इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार 2020 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि नोबेल पुरस्कार जो है ये पहली बार कब दिया गया था और किसकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है नोबेल पुरस्कार संबंधित उन सभी पर चर्चा करेंगे और 2020 के कंप्लीट विनर की लिस्ट देखेंगे और वो भी पूरे डिटेल में। ठीक है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए नोबेल पुरस्कार से एग्जाम में कम से कम एक प्रश्न और मैक्सिमम कितने प्रश्न एग्जामिनर पूछ ले ये कोई गारंटी नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में, ध्यान सुनते रहिएगा। देखिए जो पर नोबेल पुरस्कार है ये 1901 से नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के एक वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है और नोबेल पुरस्कार को दुनिया का सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है और ये पुरस्कार जो है कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला आपका है चिकित्सा, दूसरा है भौतिकी, तीसरा है रसायन, चौथा साहित्य, पांचवा शांति और छठवां आपका है अर्थशास्त्र। तो इन 6 क्षेत्रों में अहम योगदान करने वाले यानी कि बहुत कुछ यूनिक अगर काम कर रहे हैं इन सभी 6 क्षेत्रों में तो आपको नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। देखिए एक खास बात और है, जो आपका नोबेल पुरस्कार है ये केवल जीवित लोगों को ही मिलता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है कि नोबेल पुरस्कार किसे दिया जा सकता है, वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन देता है। तो याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार जो है ये केवल और केवल जीवित लोगों को दिया जाता है, मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। और ये नोबेल पुरस्कार की घोषणा जो है ये अक्टूबर महीने में होती है, लेकिन इसके जितने भी विजेता होते हैं तो इनको जो है 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्वीडन में एक सम्मान समारोह में सम्मान किया जाता है। देखिए जो आपका नोबेल फाउंडेशन है तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी और इसका उद्देश्य नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना है। देखिए जो आपका नोबेल फाउंडेशन है ये 5 लोगों की एक टीम होती है जिसका मुखिया स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल के द्वारा तय किया जाता है और अन्य 4 सदस्य होते हैं ये पुरस्कार वितरक संस्थान के न्यासी ट्रस्टियों के द्वारा तय किए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और आपको बता दूं जो आपका स्टॉक होम है तो स्टॉक होम में जो नोबेल पुरस्कार का सम्मान समारोह होता है ये बहुत ही धुआंधार होता है, मतलब बहुत ही आकर्षक होता है। और इस सम्मान समारोह में जो है जितने भी विजेता होते हैं उनको स्वीडन के राजा के हाथों नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, कब 10 दिसंबर को। और देखिए जो आपका नोबेल पुरस्कार है तो इसके लिए बनी जो समिति होती है और चयनकर्ता होते हैं ये हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का जो वितरण होता है याद रखिएगा ये अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। कहाँ पे? स्वीडन में एक सम्मान समारोह में। तो इतनी सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, ये सारी एक एक लाइनें एक एक प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछी गई हैं। और सबसे खास बात याद रखना है कि जो आपका नोबेल पुरस्कार है ये कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो टोटल 6 क्षेत्रों में, पहला आपका है शांति, दूसरा है साहित्य, तीसरा है भौतिकी शास्त्र, चौथा है रसायन शास्त्र, पांचवा है चिकित्सा और छठवां आपका है अर्थशास्त्र। तो शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है हर साल। और देखिए जो आपका इस साल का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है ये टोटल 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। पहले आपके हैं हार्वे जे अल्टर जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं, दूसरे हैं चार्ल्स एम राइस ये भी अमेरिकी निवासी हैं और तीसरे हैं माइकल ह्यूटन ये ब्रिटेन के निवासी है। एग्जाम में प्रश्न क्या पूछता है कि अगर मान लीजिए चिकित्सा से संबंधित पूछना होगा तो पूछेगा चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 किनको दिया गया, तो तीनों का नाम आपको याद रखना है। और कभी कभी पूछ लेता है कि अभी हाल ही में 3 लोगों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया, इनमें जो आपके माइकल ह्यूटन थे ये किस देश के निवासी हैं, तो ये ब्रिटेन के निवासी हैं, तो इनके देश के बारे में पूछ लेता है। और योगदान पूछता है कि इन्होंने किस क्षेत्र में योगदान दिया, तब इनको चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया, तो इसको भी जान लेते हैं हम। देखिए जो आपका चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 है तो ये जो है इस साल हार्वे जे अल्टर जो कि अमेरिका से हैं, चार्ल्स एम राइस जो कि अमेरिका से हैं और माइकल ह्यूटन जो कि ब्रिटेन से, इन तीनों को दिया गया। और इन तीनों को हेपेटाइटिस सी, देखिए याद रखिएगा हेपेटाइटिस कई तरह की होती है ABC, ठीक है, तो सी की हम बात कर रहे हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए ये पुरस्कार दिया गया है और इन तीनों द्वारा हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज ने क्रोनिक हेपेटाइटिस के शेष मामलों के कारण का पता लगाया और रक्त परीक्षण और नई दवाओं को संभव बनाया जिसने लाखों लोगों की जान बचाई है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए जो आपका हेपेटाइटिस सी वायरस है
तो इससे लीवर कैंसर होता है और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है इस बीमारी के संक्रमण के बाद। क्योंकि अगर किसी को हेपेटाइटिस सी वायरस का संक्रमण अगर हो गया है तो उसका लीवर ये वायरस डैमेज कर देगा और एकमात्र उपाय बचेगा कि वो नया लीवर लगवाए, जो कि बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, सबके बस की बात नहीं है। तो बहुत सारे लोगों की इससे जो है जान चली जा रही थी। तो अभी इनके रिसर्च के बाद क्या हो गया है, बहुत सारे लोगों की जान बच जा रही है क्योंकि इस वायरस का टेस्ट करके उसका परीक्षण करके उसको पहचाना जा रहा है, ट्रीटमेंट करके लोगों को सही किया जा रहा है, यानी कि उनको एक नई जिंदगी मिल जा रही है, लीवर ट्रांसप्लांट से बच जा रहे हैं वो। ठीक है, तो बहुत रेयर केसेस में देखिए जो पेशेंट होता है हेपेटाइटिस सी का ये ठीक हो पाता है क्योंकि ये बीमारी बहुत ही घातक होती है। और देखिए इन तीनों को जो है अब 10 दिसंबर को सम्मान किया जाएगा, कहाँ पर, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और अगला हमारा है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, यानी कि भौतिकी शास्त्र का नोबेल पुरस्कार। देखिए इस साल का जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है ये 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। पहले का नाम है रोजर पेनरोज जो कि ब्रिटेन से है, दूसरे का नाम है रेनहार्ड गेंजल जो कि जर्मनी से है, और तीसरे का नाम है एंड्रिया घेज, ये अमेरिका से बिलोंग करती है। ठीक है, और इन तीनों ने किस क्षेत्र में योगदान दिया है। देखिए वर्ष 2020 का जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है ये 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से यानी कि जो पहला आधा भाग है ये पुरस्कार जो है ये रोजर पेनरोज को, जो कि ब्रिटेन से है, ठीक है, इनको इनकी ब्लैक होल फॉर्मेशन इज अ रोबस्ट प्रिडिक्शन ऑफ द जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान खोज के लिए दिया गया है। और इस साल का जो ये आधा वाला नोबेल पुरस्कार बच रहा है, मतलब उसकी जो राशि बचेगी, तो ये जो है दूसरा आधा भाग हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घोष को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। देखिए जबकि रोजर पेनरोज इनके बारे में बता दूं आपको, रोजर पेनरोज का जन्म 1931 में ब्रिटेन के कोलचेस्टर में हुआ था और ये जो है ब्रिटेन से इन्होंने ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1957 में पीएचडी की थी। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर है। और दूसरे आपके हैं रेनहार्ड गेंजल। देखिए जो आपके रेनहार्ड गेंजल है इनका जन्म 1952 में जर्मनी के बैड होमबर्ग वोरडेर हो में हुआ था। 1978 में इन्होंने बान विश्वविद्यालय जर्मनी से पीएचडी की थी। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिजिक्स गार्चिंग जर्मनी के निदेशक रहे हैं और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले यूएसए में ये प्रोफेसर हैं। और तीसरे का नाम है एंड्रिया घेस। देखिए एंड्रिया घेस जो है इनका जन्म 1965 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था। 1992 में कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान पसादेना संयुक्त राज्य अमेरिका से इन्होंने पीएचडी की। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स अमेरिका में ये प्रोफेसर हैं। अगला पुरस्कार हमारा है रसायन का नोबेल पुरस्कार 2020, यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2020। ये 2 महिलाओं को, 2 महिला वैज्ञानिकों को इस साल दिया गया है। पहली आपकी हैं इमैनुअल चारपियर, ये फ्रांस से हैं। दूसरी हैं जेनिफर ए डोडना, ये यूएसए से हैं। और इन दोनों ने योगदान क्या दिया था। देखिए इस साल का जो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है ये जीनोम एडिटिंग की नई पद्धति खोजने के लिए फ्रांस की इमैनुअल चारपियर और यूएसए की जेनिफर ए डोडना को दिया गया। इन दोनों का नाम याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो ये सबसे बेटर होता है कि फैक्ट को अब मैं समझा देता हूँ आपको, क्योंकि देखिए किताबें अलमारी में भरी पड़ी हैं लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं है। इसलिए पढ़ने से जो है ज्ञान होता है, किताबें खाली खरीद के रख लेने से ज्ञान नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2020 की, और इस साल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है लुईस ग्लुक को, जो कि यूएसए से बिलोंग करती हैं। और देखिए साल 2020 का जो आपका ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये अमेरिकी कवि लुईस ग्लुक को इनकी बेमिसाल काव्य आवाज के लिए दिया गया है, जो कि खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। तो नाम याद रखिएगा, लुईस ग्लुक जो कि यूएसए से हैं, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। और लुईस ग्लुक के बारे में कुछ और भी जानकारी है। देखिए जो कि अमेरिकी कवि लुईस ग्लुक है, इनका जन्म 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ था और ये जो है वर्तमान में कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में रहती हैं। लेखन के अलावा ये जो है येल विश्वविद्यालय न्यू हेवन कनेक्टिकट में जो है अंग्रेजी की प्रोफेसर भी हैं ये। इससे पहले इन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, इनमें शामिल है पुलित्जर पुरस्कार 1993, यानी कि 1993 में इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था। 2014 में इनको राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार भी मिला था। और देखिए जो आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार है इसके बारे में एक फैक्ट बहुत ही पूछा जा रहा है एग्जाम में कि कब कब अब तक जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार कैंसिल हुआ था, मतलब कब तक हो चुका, कितनी बार। तो देखिए वर्ष 1991 से शुरू हुआ था आपका नोबेल पुरस्कार देना, और इसका 119 साल का जो इतिहास है तो इसमें अब तक 2 बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार कैंसिल किया जा चुका है, यानी कि 2 बार
कैंसिल हो चुका है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। क्यों? देखिए, पहली बार जो है 1943 में जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसके दौरान इसको पहली बार स्थगित किया गया था, और दूसरी बार 2018 में जो आपका